भारत इंडिया का एक ऐतिहासिक और वैचारिक नाम है, जबकि इंडिया एक संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय नाम है। इंडिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नामक विपक्षी गठबंधन के गठन के कारण इन नामों का उपयोग राजनीतिक हो गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने हालिया G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया है। शब्दावली में इस बदलाव ने सवाल खड़े कर दिए हैं और इन नामों के इस्तेमाल के राजनीतिक आयाम का सुझाव दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आइए जानते हैं भारत और इंडिया से जुड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। इंडिया शब्द और इसके भिन्न रूप जैसे अरबी में हिंद विदेशी मूल के हैं। ये नाम ऐतिहासिक रूप से बाहरी लोगों द्वारा सिंधु या सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व की भूमि को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए गए थे। अफगान और मुगल शासन के दौरान हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। बाद में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने, जैसे कि विशेष रूप से ब्रिटिश ने, न केवल उत्तरी क्षेत्र बल्कि पूरे उपमहाद्वीप का वर्णन करने के लिए इंडिया का उपयोग किया। उनके लिए यह मुख्य रूप से एक भौगोलिक पदनाम था। भारतीय पुनर्जागरण ने इस चेतना को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग एक ही राष्ट्र का गठन करते हैं, और इस आंदोलन के कुछ प्रवर्तकों ने भारतीय राष्ट्रवाद की प्राचीन जड़ें खोजने की कोशिश की और उनका मानना था कि विदेशियों द्वारा दिए गए नाम का उपयोग करना अस्वीकार्य था। उन्होंने भारत शब्द और विभिन्न भाषाओं में इसकी विविधताओं को प्राथमिकता दी। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाले मुस्लिम लीग ने नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए इंडिया नाम के इस्तेमाल पर एक चिंता जताई। उनका तर्क था कि इंडिया को हिंदू बहुल क्षेत्रों से जोड़ा जाना चाहिए, जबकि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। नाम पर असहमति विभाजन के दौरान मौजूद मजबूत धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों का प्रतिबिंब थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियों ने एक समन्वित शब्द हिंद की वकालत की, जो विभिन्न धर्मों के लोगों के सहित व्यापक श्रेणी के लोगों के लिए स्वीकार हो सकता है। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यह संविधान के मूलभूत पाठ के रूप में अंग्रेजी संस्करण के ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को रेखांकित करता है। अंग्रेजी संस्करण के अलावा 1950 में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया गया था। इस अनुवाद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह संविधान सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। संविधान का अनुच्छेद एक देश के नाम और चरित्र को परिभाषित करता है। अंग्रेजी संस्करण में प्राथमिक नाम के रूप में इंडिया पर जोर देते हुए कहा गया है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। हिंदी संस्करण में भारत को प्रमुखता देते हुए लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अंग्रेजी में गैजेट ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का राजपत्र जैसे उदाहरण यह बताने के लिए दिए गए हैं कि यह नामकरण परंपरा विभिन्न आधिकारिक प्रकाशनों पर कैसे लागू होती है। नामों का चयन भारत के आधिकारिक दस्तावेजों और प्रकाशनों की दोहरी भाषा प्रकृति को दर्शाता है। नाम बदलने का विचार पेश करने वाला अकेला भारत ही नहीं है। भूतकाल में कुछ ऐसे भी देश हुए हैं जिन्होंने अपना नाम बदला है, जैसे कि सन 1939 में दक्षिण पूर्व एशिया के एक देश पश्चिमी औपनिवेशिक प्रभाव के खिलाफ अपनी एकता और पहचान का दावा करने के लिए अपना नाम सियाम से थाईलैंड कर लिया। एक देश और है जो कि सन 1997 में जायरे से अपना नाम बदलकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कर लिया। आपने हाल ही में सुना होगा 2022 में टर्की ने अपना नाम चेंज करके टर्की रख लिया था। फिलहाल वर्तमान परिदृश्य क्या है? भारत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर लगातार इंडिया नाम का उपयोग किया है। यह दर्शाता है कि देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मान्यता इंडिया नाम से जुड़ी हुई है। यह वैश्विक कूटनीति और संचार में अंग्रेजी नाम इंडिया के उपयोग की व्यवहारिकता और मानकीकरण पर प्रकाश डालता है। प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य का संदर्भ एक समकालीन उदाहरण के रूप में कार्य करता है। दस्तावेज का शीर्षक
इंडिया ग्रीस जॉइंट स्टेटमेंट है, जो कि आधिकारिक द्विपक्षीय संबंधों में इंडिया के उपयोग पर जोर देता है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत आधिकारिक दस्तावेजों और राजनयिक संदर्भों में दोहरी भाषा दृष्टिकोण का पालन करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित राजदूतों को दिए गए विश्वसनीयता पत्रों में राष्ट्रीय प्रतीक के तहत राष्ट्रपति और भारत गणतंत्र शब्द हिंदी में लिखे गए हैं, जबकि अंग्रेजी समकक्ष में प्रेसिडेंट और रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट में इंडिया नाम को चेंज कर भारत नाम रखने की याचिका जब पेश की गई थी, तब केंद्र ने यह कहते हुए नाम परिवर्तन का विरोध किया था कि संविधान के प्रारूपण के दौरान इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की याचिका को 2 बार खारिज कर दिया था, एक बार 2016 में और फिर 2020 में, यह पुष्टि करते हुए कि भारत और इंडिया दोनों का संविधान में उल्लेख है। ऐसा परिवर्तन देश के उन हिस्सों को अलग थलग कर सकता है जो भारत के बजाय इंडिया नाम पसंद करते हैं। देश में नाम के संबंध में जनता की भावनाएं और क्षेत्रीय प्राथमिकताएं विविध हैं और किसी भी निर्णय में इस पर विचार किया जाना चाहिए। इस परंपरा से किसी भी विचलन के सांस्कृतिक और पहचान संबंधी निहितार्थ हो सकते हैं। भारत की भाषाई विविधता को दर्शाते हुए अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत का उपयोग करने की परंपरा को बुद्धिमानी और संवैधानिक रूप से सही माना जाता है। सवाल यह उठाया गया है कि क्या इस समय जब देश अन्य चुनौतियों जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉवर्टी, हेल्थ केयर, इनइक्वलिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा का सामना कर रहा है, तो एक शब्द को दूसरे में प्राथमिकता देने की इस परंपरा को बदलना प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ये लिख के बताइएगा कि आपको कौन सा नाम पसंद है, इंडिया या भारत। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।